गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो अपने प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था अल्कोहल्स के बारे में और हमने डिफ्रेंशिएट किया था 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अल्कोहल को विद द हेल्प ऑफ ल्यूकस टेस्ट, वेक्टर मेयर टेस्ट। तो आउट ऑफ दिस टू दोनों इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में आने की प्रोबेबिलिटी भी बहुत ज़्यादा है। तो आई थिंक आप लोगों ने अल्कोहल्स के बारे में बहुत सारी चीज़ें क्लियर की होंगी। कुछ चीज़ें, कुछ रिएक्शंस, इंपॉर्टेंट रिएक्शंस जो छोटे होंगे हम लोग अल्कोहल फिनॉल ईथर के बाद में कुछ कंबाइंड रिएक्शंस उनको भी ये मतलब कर लेंगे। तो आज अपना इंट्रोडक्टरी लेक्चर है दैट इज़ बेस्ड ऑन फिनॉल्स। ठीक है स्टूडेंट। तो फिनॉल बेसिकली क्या है आप लोग अच्छे से जानते हैं कि बेंजीन रिंग के ऊपर अगर OH ग्रुप अटैच हो जाए तो उसको क्या बोलते हैं, फिनॉल बोलते हैं। ठीक है। और कई बार हमको ऐसा भी मिल जाता है, ऐसे रिंग बनी होगी और इसके ऊपर OH ये लग गया, तो ये फिनॉल नहीं है बल्कि ये क्या है, साइक्लोहेक्सेनॉल है। क्या है, साइक्लोहेक्सेनॉल है, एक तरह का अल्कोहल है बट अंदर पे रिंग बन गई, मतलब पार्शियल डबल बॉन्ड्स हैं अंदर जो कि रोटेट हो रहे हैं, उसको फिनॉल ये बोल देते हैं। ठीक है। तो आज बेसिक बिल्कुल इंट्रोडक्शन पे चल रहे हैं। कुछ ऐसे अल्कोहल्स के बारे में करेंगे बात जो कि जिनके कॉमन नेम्स और IUPAC नेम दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है और आगे हमारे मतलब चैप्टर में वही अल्कोहल्स कई बार उनके कॉमन नेम से यूज़ होंगे। तो आई थिंक अगर आप उनके नेमिंग को बहुत अच्छे से देख लें, बहुत अच्छे से नोट कर लें, उनको लिखने का प्रैक्टिस भी मतलब ये कर लें तो आगे आपको बहुत ईजी होने वाला है। ठीक है। तो शुरू करते हैं। फिनॉल्स देखो क्या है, फिनॉल्स आर द कंपाउंड्स कंटेनिंग एन OH ग्रुप अटैच डायरेक्टली टू एन एरोमेटिक रिंग। मैंने आपको ये बताया कि जैसे एरोमेटिक रिंग है दैट इज बेंजीन, बेंजीन के ऊपर अगर OH लग जाए, मतलब डायरेक्टली OH अगर ये अटैच हो जाए तो उसको क्या बोलते हैं, फिनॉल्स बोलते हैं। ठीक है। इस बारे में हम लोग प्रीवियस अल्कोहल्स के पहले भी बात ये मतलब कर चुके हैं फिनॉल्स के बारे में। तो सिमिलर क्लासिफिकेशन की अगर मैं करूँ बात, तो फिनॉल्स को भी हम लोग डिफ्रेंशिएट ये मतलब कर सकते हैं, जैसे मोनोहाइड्रिक अल्कोहल फिनॉल्स हैं या फिर डाइहाइड्रिक फिनॉल्स हैं और ट्राइहाइड्रिक मतलब फिनॉल्स हैं। मतलब डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ OH ग्रुप अटैच टू बेंजीन रिंग हम लोग फिनॉल को क्लासीफाई कर सकते हैं। ठीक है। तो जैसे हमने यहाँ पर ये बात की मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। ठीक है। देखो ये तो फिनॉल है, अब यहाँ पर क्या हो गया, OH ग्रुप CH3 लग गया हुआ, तो उसको क्रिसॉल ये बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्रिसॉल बोलते हैं। तो यहाँ पर ये देखेंगे कि इस CH3 दिस विल बी मेन ग्रुप, इसके ऑर्थो पोजीशन पे OH ये लग जाए, इसको बोलते हैं ऑर्थो क्रिसॉल। क्या बोलते हैं, ऑर्थो क्रिसॉल। इंपॉर्टेंट है कंपाउंड। ठीक है। और अगर नेमिंग ये करेंगे तो दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकंड, सॉरी दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकंड, तो ये हो जाएगा 2 मेथाइल, क्या हो जाएगा 2 मैथिल फिनॉल। इसको क्या बोलते हैं, 2 मैथिल फिनॉल। ठीक है। ऑर्थो क्रिसॉल इसका कॉमन नेम है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। इसी तरीके से स्टूडेंट डाइहाइड्रिक अल्कोहल भी हो सकता है, ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल भी हो सकता है। हालांकि IUPAC नेम ही इनके इंपॉर्टेंट है। ऑर्थो पैरा मेटा की पोजीशन तो आप सभी को मतलब पता ही होती है कि जैसे अगर कोई रिंग है, यहाँ पर आपके पास कोई ग्रुप लग गया, सपोज OH ही लग गया, तो इसके ये रिस्पेक्ट में ये वाली पोजीशन ऑर्थो होगी, ये वाली ये पोजीशन मेटा होगी, ये वाली पोजीशन पैरा होगी। तो ये वाली भी ऑर्थो हो जाएगी, ये वाली भी मेटा हो जाएगी, ये वाली पैरा हो जाएगी। ठीक है। तो ऑर्थो पैरा भी इंपॉर्टेंट है, वो आपको आते हैं, मतलब ये बेसिक सी चीज़ है। तो आज ये डाइहाइड्रिक अल्कोहल्स। ठीक है। इसी में जैसे मैंने ये बताया ना OHCH3 के साथ है। अब हो सकता है कि इस तरीके से आपके सामने ये लिख दे कंपाउंड CH3 और यहाँ लिख दे आपके साथ OH। ठीक है कंपाउंड वही, बस मतलब पोजीशन चेंज कर दिया। तो ये क्या, इसको ये कौन सी पोजीशन पे लग गया, मेटा पे, तो इसको क्या बोलते हैं, मेटा क्रिसॉल। क्या बोलते हैं, मेटा क्रिसॉल। ये 1 2 3, इसको क्या बोलेंगे, 3 मैथिल फेनिल, 3 मैथिल फिनॉल। इसको क्या बोल देंगे, 3 मैथिल फिनॉल। ठीक है। और सिमिलर केस है, अगर मैं इसी को ऐसा लिख दूँ CH3, सारी मतलब पोजीशन आपकी ऑक्यूपाई हो जाए, दिस इज OH, इसको क्या बोलूँगा, पैराक्रिसॉल। क्या बोल सकता हूँ इसको, दिस इज पैराक्रिसॉल, पैराक्रिसॉल। इसको P क्रिसॉल भी बोल देते हैं। 1 2 3 4, दिस इज 4 मैथिल फिनॉल। ये क्या हो जाएगा, 4 मैथिल फिनॉल, 4 मैथिल फिनॉल। ठीक है। तो बेसिक सी चीज़ है, ये मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स है जहाँ पर एक OH ग्रुप है और साथ में एक अगर मिथाइल ग्रुप भी लग जाए तो उसको क्रिसॉल ये बोलते हैं। और उसकी मतलब पोजीशन आप आसानी से 2 मैथिल फिनाइल, 2 मैथिल फिनॉल, 3 मैथिल फिनॉल, 4 मैथिल ये फिनॉल, ऑर्थो क्रिसॉल, पैरा क्रिसॉल और मेटा क्रिसॉल भी ये बोल सकते हैं। ठीक है। दिस इज पैरा क्रिसॉल, दिस इज मेटा ये मतलब क्रिसॉल, दिस इज ऑर्थो ये क्रिसॉल। तो इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, क्रिसॉल के नाम से आ जाता है कई बार। ठीक है। तो आगे चलते हैं, कुछ और कंपाउंड्स की बात करते हैं। जैसे मैंने लिखा हुआ है, देखिए डाइहाइड्रिक फिनॉल्स। देखिएगा डाइहाइड्रिक का मतलब क्या हुआ कि जहाँ पर 2 OH ग्रुप, क्या हो, 2 OH ग्रुप। चलिए 1 बाय 1 करते हैं डिस्कस। तो डाइहाइड्रिक अल्कोहल्स मतलब ये हुआ फिनॉल, दिस इज फिनॉलिक रिंग, यहाँ पर भी OH आपका ये लगा हुआ है। ठीक है। उस केस में अगर मैं देखूँ दोनों OH को हटा दूँ तो क्या बन जाएगा, बेंजीन। तो उसको क्या बोलते हैं, बेंजीन
बेंजीन 1,2, दिस इज 1,2 डाइऑल, इसको क्या बोल देंगे, बेंजीन 1,2 डाइऑल। इसको कैटेकॉल भी बोलते हैं, इट इज ऑल्सो नोन एज कैटेकॉल, या कुछ लोग कैटेचॉल भी ये प्रोनाउंस ही करते हैं, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब इसी में क्या हो सकता है, ये OH का पोजीशन चेंज होते रहेगा। सपोज ये OH इस पोजीशन पे लग जाए तो इसको इंपॉर्टेंट नेम है इसका, देखिए पहले एक तरह बेंजीन 1,3, बेंजीन 1,3 डाइऑल, क्या हो जाएगा, बेंजीन 1,3 डाइऑल, ठीक है। अब देखो ये भी डाइहाइड्रिक अल्कोहल है एक तरह का, बट इसका कॉमन नेम इंपॉर्टेंट है, रिसोर्सिनॉल। क्या बोलते हैं इसको, रिसोर्सिनॉल बोलते हैं स्टूडेंट, कॉमन नेम बहुत इंपॉर्टेंट है। कैटाचॉल हो गया, रिसोर्सिनॉल हो गया। अब यही OH का पोजीशन थोड़ा सा और कर दीजिए चेंज, इफ़ OH इज अटैच टू दिस पैरा वाली ये मतलब पोजीशन पे, तो नेम क्या हो जाएगा, इसको मैं लिख रहा हूँ बेंजीन 1,4 डाइऑल। क्या हो गया, बेंजीन 1,4 डाइऑल हो गया, जैसे बेंजीन 1,3 था तो ये हो गया बेंजीन 1,4 डाइऑल। इसका कॉमन नेम इंपॉर्टेंट है, इसको बोलते हैं क्यूनॉल। क्या बोलते हैं, क्यूनॉल, ठीक है। या इसको हाइड्रोक्सी क्यूनोन भी बोलते हैं, क्या बोल देते हैं इसको, हाइड्रोक्सी क्यूनोन। इस नाम से भी कई बार पूछा जाता है, हाइड्रोक्यूआईएन, हाइड्रोक्यूनोन। क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्यूनोन या क्विनॉन बोलते हैं, क्विनॉल या हाइड्रोक्यूनोन, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट कंपाउंड है। तो वैसे तो क्या हो गया, बेंजीन 1,4 डाइऑल, ठीक है। तो ये बेसिक से कुछ कंपाउंड्स थे जो कि हमने बात करी थी, डाइहाइड्रिक एल्कोहल्स, ठीक है। इसी तरीके से ट्राइहाइड्रिक एल्कोहल भी हो सकते हैं, पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल भी हो सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग आगे देखते रहेंगे, बात होते रहेगी कि किस तरीके से एल्कोहल्स को हम क्लासीफाई कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है स्टूडेंट, जो एल्कोहल्स है, सॉरी फिनॉल्स है, तो फिनॉल के बारे में आप जानते हैं कि बेसिक से तो क्लासिफिकेशन है ही है, जैसे हमने बात करी थी, ठीक है। और भी फिनॉल्स हो सकते हैं, बट उनमें से जो कुछ इंपॉर्टेंट थे उनको हमने डिस्कस किया, जैसे कैटाचॉल, रिसोर्सिनॉल, हाइड्रोक्सीक्विनोन या क्विनॉल। तो अब हम देखते हैं कुछ बेसिक सी चीज़ें, जैसे हम लोग कल से बात करेंगे इनकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन के बारे में, बट उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या है जो हमको डिस्कस कर लेनी चाहिए। जैसे फिनॉल के बारे में हम आपसे ही बताता हूँ, देखिए दिस इज फिनॉल, ठीक है। बहुत अच्छे से आपने इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी ड्रॉ किए हुए हैं, दिस इज OH, और आप जानते हैं O पे लोन पेयर होते हैं, ठीक है। दिस इज फिनॉल, ठीक है। अब स्टूडेंट ये फिनॉल जो है ना, अगर इसको वाटर में डिजोल्व कर लो तो ये कई बार थोड़ा सा एसिडिक कैरेक्टर शो करता है, ठीक है। ये क्या करेगा, अपना H+ दे देगा इस वाटर को, तो वाटर को H+ देगा तो वाटर क्या बन जाएगा, H3O पॉजिटिव, क्या बन जाएगा, H3O पॉजिटिव, हाइड्रोनियम आयन फॉर्म हो जाएगा, प्लस साथ में क्या बचेगा, अभी ये देखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है, ये रिंग हो गई, यहाँ पर क्या बचा, O पे नेगेटिव, इसको बोलते हैं स्टूडेंट फिनॉक्साइड आयन, दिस इज नोन एज फिनॉक्साइड आयन, फिनॉक्साइड आयन। सो दिस इज स्टेबल, ये स्टेबल आयन ड्यू टू रेजोनेंस होगा इसके अंदर, तो ड्यू टू रेजोनेंस फिनॉक्साइड आयन इज स्टेबल। तो कई बार आपसे पूछ लेता कि फिनॉल के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, कुछ कई बार बोलेगा फिनॉक्साइड आयन की ये बनाई, कंफ्यूज नहीं होना। तो फिनॉल को जैसे आपने वाटर में आपका डिजोल्व किया तो उसने H+ दे दिया वाटर को और अपना क्या बन गया, फिनॉक्साइड आयन। तो कई रिएक्शन में ये यूज होगा फिनॉक्साइड आयन। सो नाउ वी विल ट्राई टू मेक इट द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ दिस फिनॉक्साइड आयन। So how we can draw the resonating structures like this. For example, I am going to draw it here. This is phenoxide है, देखिएगा, इसको ट्राई ये करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, O पे नेगेटिव चार्ज, ओके। अब क्या होगा फर्स्ट केस में, देखो इसको थोड़ा अलग पेन से ये बना दो ताकि आपको समझ में आ जाए, पहले नहीं भी आया है तो आज और ये समझ लीजिए, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट करेगा, ये इधर ये शिफ्ट होगा, तो इस तरीके से एरो से ड्रॉ करते हैं। अब समझ लीजिएगा बहुत अच्छे से, देखिए ये बॉन्ड इधर गया तो इधर नेगेटिव चार्ज आया, ये यहाँ से यहाँ गया तो पॉजिटिव, यहाँ बॉन्ड आ गया तो इट विल बी O, और यहाँ क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। नहीं भी दिखा सकते पॉजिटिव, बट दिखाना चाहिए, ठीक है। डबल बॉन्ड O बन गया। अब ठीक है, अब बाकी के दो बॉन्ड तो सेम रहे ना, ये वाले और ये वाले, ये वाले सिर्फ ये वाला बॉन्ड मूव किया हुआ है। तो नेक्स्ट केस में क्या होगा, ध्यान से, यहाँ से क्या होगा, देखिएगा, ये वाले बॉन्ड को इधर कराए मूव, तो यहाँ पे पॉजिटिव आएगा, यहाँ से बॉन्ड मूव किया तो इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव मिलके क्या बन जाएगा, बॉन्ड। ये बॉन्ड शिफ्ट होकर इधर आया तो देयर विल बी नेगेटिव चार्ज, ये बॉन्ड ऐसे ही रहा, और यहाँ डबल बॉन्ड O, पॉजिटिव दिखाना चाहे दिखा सकते हैं, ठीक है। अब देखिए अगले केस में क्या होगा कि ये वाला नेगेटिव चार्ज यहाँ पर है, तो ये वाला बॉन्ड मूव करके इधर चले जाए तो यहाँ प्लस आएगा, प्लस माइनस मिलके क्या बना लेंगे, बॉन्ड बना लेंगे, समझ लें, प्लस माइनस मिलके क्या बना लेंगे, बॉन्ड, ये बना लिया प्लस माइनस मिलके बॉन्ड, ठीक है। और यहाँ से बॉन्ड शिफ्ट किया तो इधर क्या हो गया, नेगेटिव चार्ज, ठीक है। यहाँ पर क्या है आपका डबल बॉन्ड, O पे पॉजिटिव,
ठीक है, और ये वाला बॉन्ड एज सच ऐसे ही रहेगा। अब समझा बात को, आगे चलते हैं। ये बना आपके पास। नेक्स्ट अब अगला स्टेप पे क्या होगा, देखिए यहाँ पर पॉजिटिव है तो ये वाला बॉन्ड यहाँ चले जाए, ये वाला बॉन्ड आगे चले जाए, तो फिर से वहाँ पर चार्ज नेगेटिव हो जाएगा। इसलिए आप उसको चाहे तो नहीं भी, ये कई बुक्स में पॉजिटिव चार्ज को नहीं भी यही दिखाएगा, क्योंकि नेगेटिव चार्ज मूव हुआ है ना, तो उस वजह से न्यूट्रल उसको मतलब मान लेता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये बॉन्ड इधर गया तो फिर से क्या हो गया, इधर सिंगल बॉन्ड ओपन नेगेटिव आ गया। अब यहाँ से बॉन्ड गया है तो इधर क्या बना होगा, पॉजिटिव, इधर आपका नेगेटिव, तो मिल से फिर से बॉन्ड बन गया। ये वाले दो बॉन्ड ऐसे ही रहे, तो ये आपके देखिए फिर से स्ट्रक्चर किसके जैसा ये बन गया, इस अल्कोहल का जैसा बन गया, मतलब फिनॉक्साइड आयन का जैसा बन गया। सो दीज आर द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ फिनॉक्साइड आयन। आप ट्राई करिएगा फिनॉल के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करने का, और साथ में इसका बेसिक क्लासिफिकेशन भी करना है आपने, बेसिक क्लासिफिकेशन ऑफ फिनॉल्स। ठीक है, तो फिनॉल के बारे में स्टार्टिंग ये कर दीजिए आज, इसके बेसिक नॉमेनक्लेचर, क्लासी, मोनोहाइड्रिक, डाइहाइड्रिक एंड ट्राइहाइड्रिक, कुछ कॉमन नेम लिखने का प्रैक्टिस खूब सारा ये मतलब करिए, और साथ में फिनॉल और फिनॉक्साइड के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी ड्रॉ करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो कि होगा मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल। सो कल मिलते हैं, टिल देन इसके नोट्स स्टार्ट ये करिए फिनॉल्स के, कॉपी पेन लेके, कल मिलते हैं सुबह। तो टिल देन थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।